अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं रोबिंदर सचदेव जी। सर रोबिंदर सचदेव प्रेसिडेंट है द इमेज इंडिया इंस्टीट्यूट के। पॉलिसी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी साउथ एशिया की उनको बहुत अच्छे तरीके से जानती है, किसी तारुफ के मोहताज कतई तौर के ऊपर नहीं है। लेकिन आज खास तौर के ऊपर रोबिंदर सचदेव जी को हमने वेलकम इसलिए किया है कि सर आपने जो आप एक्सपर्ट माने जाते हैं ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, आपने किताब लिखी जो इस वक्त नजर आ रही है हमारी स्क्रीन के ऊपर, ट्रंपटोपिया। अगर आपने ये किताब लेनी है अजीजान मन तो आप trumptopia.com के ऊपर जाके भी ये किताब ले सकते हैं। और एक्सपर्ट जाहिर बात है ओपिनियन है इस किताब के ऊपर, प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, अ गाइड बुक टू डीकोड डोनाल्ड ट्रंप and the culture and politics of America with tips for world leaders to tackle Trumptopia। और आज इन्हीं टिप्स की वजह से हमने जो है वो खसूसी तौर के ऊपर चेज किया और जहमत दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सर, थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so much, Adil. Always, you're such a gracious host and such a creative, dynamic thinker, and so it's always a pleasure to be with you. And thank you for the introduction of my book, man. Yes, thank you. प्लेयर्स ऑल माइंड सर। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये पिछले दिनों वायरल हुआ है आपका ये एक सैटिरिकल कार्टून है, बट व्हाटएवर आई डोंट नो, इसको कैरिकेचर ही है, द थर्ड गल्फ वॉर, टाको वर्सेस टाको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, मतलब ट्रंप जो है वो डर जाता है, हमेशा डरपोक है, वर्सेस ट्रंप ऑलवेज कैरीज ऑन, ट्रंप हमेशा जो है अपना काम करता रहता है या चलता रहता है, कैरीज ऑन। सर ये तो एक्सप्लेन करें, ये थर्ड गल्फ वॉर, टाको वर्सेस टाको, ये क्या कॉन्सेप्ट है? और आप प्रेसिडेंट ट्रंप को समझते भी हैं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। 25 मार्च 2026, 2 दिन पहले आपने इसको पब्लिश किया गया है, आपके नाम से पब्लिश हुआ है। इसको समझाएं तो सही, हमें बताएं तो सही ये क्या है सर। थैंक यू सो मच। मैं भी स्ट्रगल करता हूं जो हम इस तरह की इमेज देखते हैं इसको डिस्क्राइब कैसे करें। न्यूज़पेपर में आते हैं, हम कहते हैं कार्टून्स हैं, कुछ है, बट टेक्निकली ये एक इलस्ट्रेशन आर्ट है। तो जियो पॉलिटिक्स को इलस्ट्रेशन की एक आर्ट है, एंड बैकग्राउंड और बहुत कुछ है, बट एनीवे नाउ थर्ड गल्फ वॉर में इसको कह रहा हूँ क्लियरली। फर्स्ट गल्फ वॉर का एक्चुअली मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कभी शेयर करेंगे, हमने कुछ करा था उसमें। सेकेंड गल्फ वॉर के समय भी हमने कुछ करा था। तो अभी मैं जब ये देख रहा था मुझे लगा हाँ अब इसको कह सकते हैं शायद थर्ड गल्फ वॉर है ये, राइट, एंड डेफिनेटली है। नाउ कमिंग टू इसमें हो क्या रहा है, टाको वर्सेस टाको। जो पहला टाको है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, ये एक शब्दोलॉजी निकली थी इन लंदन फाइनेंशियल सर्कल्स एंड वॉल स्ट्रीट में, कि ट्रंप गोज ऑन एंड ऑन बट लास्ट स्टेप पे आके वापस रुक जाता है। चिकन्स आउट मतलब टेल टक करके वापस हो जाता है, चिकन्स आउट करता है। तो काफी ये टर्म पॉपुलर हो रखा है इस समय। काफी चीजों में जो ट्रंप कहता है कि मैं ये करूंगा, अगले दिन वो कहता है नहीं कर रहा हूं, तो लोग कहते हैं टाको ही हैज चिकन्ड आउट, कि वही पहले तो ये बोल रहा था, अभी जैसे था ना 48 घंटे में अटैक करूंगा, अब नहीं कर रहा है तो ही हैज चिकन्ड आउट, ये कहा जाता है। बट मेरे जहन में, बेस्ड अपॉन फ्रॉम व्हाट लिटिल रिसर्च आई हैव डन, एंड डेफिनेटली आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च, एंड मैंने इस टैको का एक ट्विस्ट बनाया ताकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग में जल्दी पकड़ में आए लोगों की। वो काफी ये हो रहा है कि ट्रंप है क्या, करता क्या, इसको सीरियसली ले ना ले, जोकर है, कार्टून है, मैवरिक है, डिक्टेटर है क्या जंतु ये, राइट, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज ही। तो उस चीज को इन अ वे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दूसरा उसका वर्जन भी दिया, विच इज ट्रंप ऑलवेज कैरीज ऑन। ये हमेशा लगा रहता है जिस चीज में इसने एक बार कुछ इसका विचार बन गया हो, कभी उसमें चिकन आउट भी करेगा, साइड भी होगा, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, घूम फिर के आएगा। ये इसका बिहेवियर रहा है एवर सिंस हिज प्रोफेशनल लाइफ। और चाइल्डहुड तो इतना नहीं हम जानते, बट कॉलेज एंड मोर प्रोफेशनल लाइफ इन न्यूयॉर्क, जहां पर इसने जिस तरह की रियल एस्टेट डील्स वगैरह करी, काफी कुछ इसको समझ सकते हो कैसे इसने करा, राइट। वहां पे केस होते थे, ये करा वो करा, कोर्ट में गया, लड़ झगड़ के, इज वेरी हैप्पी टू गेट इनटू लॉ सूट्स। तो दैट इज, ये इसकी नेचर है। अभी ग्रीनलैंड है, हम सोच रहे ग्रीनलैंड को ये भूल गया, नहीं, अभी देखना 2 महीने 6 महीने साल भर में ग्रीनलैंड फिर उभरेगा। ओके, तो
हर चीज का एक ट्रैजेक्टरी है, बट उस ब्रॉड रास्ते पे जाने के लिए ये लेफ्ट राइट इधर उधर होता रहता है, जिगजैग कर लेगा। बट अगर हमें रियली समझना है कि अमेरिका में क्या हो रहा है इस समय, और ट्रंप जो कर रहा है, वो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये कर रहे हैं ये इस राह पे चलते रहेंगे, इंटरनल विद इन अमेरिका ऑल्सो। वहां पे इमिग्रेशन को लेके जितने केसेस हुए, इलीगल इमिग्रेंट्स को कैसे निकाला जा रहा है, राइट, इनकी क्या पॉलिसीज है। कोर्ट्स कह रहे नहीं तुम गलत कर रहे हो, ये बोल रहे नहीं हम सही कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, कोर्ट इन्हीं के बंदों को जेल भेज रहा है, पर फिर भी अपने बंदों को, इनके जो ऑफिशियल्स हैं लगे पड़े हैं, until the matter reaches the Supreme Court. Till then he is going to carry on with whatever he is looking at. और इस समय तो इन्होंने सोच लिया कि फंडामेंटल है, इस समय इन्होंने ये सोचा है, इनके जहन में है कि एक रेवोल्यूशन हमें करना है, रेवोल्यूशन है अमेरिका के अंदर भी और दुनिया में भी, और उस पे ये लगा हुआ है। इसका जो एजेंडा है, उस एजेंडा के अकॉर्डिंग इन्हें दुनिया को जिस शेप में बनाना है, अमेरिका को जिस शेप में इन्हें बनाना है, अमेरिका को इन्हें एक व्हाइट क्रिश्चियन नेशन बनाना है, दुनिया को इन्हें बनाना है उस शेप में कि ये देश हमारे कहने पर चले बस, ओके, उस तरफ। और सारे दुनिया के जो रिसोर्सेज हमें चाहिए अपने लिए, हम उसको कब्जा ले, जैसे चाइना ने कब्जा लिए कई रिसोर्सेज। सो दैट्स वेयर अपने हिसाब से अपने देश के लिए वो वहां जा रहा है। तो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि इनको कब्जा माफिया हम पाकिस्तान के अंदर बोलते हैं, तो ये कब्जा माफिया इनको पाकिस्तान का पसंद भी बहुत है। फेवरेट फील्ड मार्शल बना दिया जिसने पाकिस्तान पे कब्जा किया, जिसने पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी किया, उसको ये फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं। तो इट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस जो आप बात कर रहे हैं। और जाहिर बात है कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो मैं तो एक दफा फिर रेकमेंड करूंगा कि ये ट्रम्पटोपिया जो बुक है, इट इज अ विनर ऑफ किंग सेजोंग द ग्रेट हैंगूल ग्रैंड प्राइज 2024। ये trumpetopia.com के ऊपर है। और मुझे सचदेव साहब ने कतई तौर के ऊपर नहीं कहा कि मैंने बुक इंट्रोड्यूस करवानी है, लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूं कि ये बुक लाजमी खरीदिए। मैं यहां पे सर आऊंगा, आपने जो बात की, बट इट इज अ वेरी डेफिनेट एस्केलेशन ट्रैप जो यहां पे नजर आ रहा है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप जिस लाइन पे जा रहे हैं, ओके फाइन, ही वांट्स टू रीएस्टैब्लिश द यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जो बात समझ आती है जो आप कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि लोग कह रहे थे कि यार यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर फिजल आउट कर रहा है, बट अमेरिकन एनालिस्ट खुद कहते हैं कि भाई ये एक एस्केलेशन ट्रैप है जिसके अंदर ये फंसने जा रहे हैं। ईरान कहता है हम 20 साल ग्राउंड वॉर लड़ेंगे। अफगानिस्तान में भी ये गए थे इसी नीयत के साथ, इसी इंटेंशन के साथ, और वहां पे जाके ये 20 साल तालिबान गवर्नमेंट से रिप्लेस करके, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लूज करके, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को वहां पे अपने मरवा के, सोल्जर्स को मरवा के ये वापस आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए। अब दोबारा अगर ये ईरान में जा रहे हैं तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट यूजिंग द सेम स्ट्रेटेजी? ये कैसे डिफरेंट रिजल्ट आ सकता है? या फिर वो माइंडसेट टाको वर्सेस टाको का है कि यार नहीं, जिद्दी है और ये करके छोड़ेगा। तो सर इसका तो नवंबर में मिड टर्म है, और मिड टर्म में लगता नहीं है कि इस पॉलिसी पे चलते हुए, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी न्यूज वीक खुद कह रहा है कि जी $100 बैरल ऑयल प्राइस अमेरिकन इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नवंबर में मिड टर्म है, तो ये तो 20 साल की जंग है। अब ये अगर शुरू करना चाहते हैं तो लगता तो नहीं है शुरू कर पाएंगे। तो डू यू थिंक, सवाल ये है, क्वेश्चन इज कि ये एस्केलेशन ट्रैप है। अब ये एस्केलेशन ट्रैप जो है, ये ट्रैप अब ईरान का अपर हैंड है इस ट्रैप के अंदर, या प्रेसिडेंट ट्रंप का अपर हैंड है? MI6 के चीफ तो कहते हैं सर एलेक्स यंगर के ईरान का अपर हैंड है। आप बताएं किसका अपर हैंड है इस वक्त? सर आपने बहुत अच्छा, मतलब वेल राउंडेड कॉम्प्लिकेशंस एंड चीजें जो हैं उनको करा। मैं कोशिश करूंगा उनमें से कुछ को जो मेरे को पकड़ में आएंगी, आगे चलते जाएंगे। एक तो ये है, देखिए इसका ट्रम्प का बिहेवियर ये माफिया है, इसका बिहेवियर माफिया जैसा है। एक अंग्रेजी में किताब थी और मूवी थी गॉडफादर, काफी शायद लोगों ने पढ़ी होगी, मारियो प्यूजो की। तो ट्रम्प का रवैया, काम करने का तरीका रियली एज अ गॉडफादर है। इसने अपने बिजनेस में भी, अच्छा माफिया की क्या होती है खूबी, वो अपनी फैमिली को ही ट्रस्ट करता है, इनर सर्कल, उसे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरिट वेरिट वो ले आएगा, उसे चाहिए लॉयल्टी एंड टोटल मेरी अलाइनमेंट।
वो चाहिए। किसी ने उसके साथ कुछ मतलब ईगो हर्ट कर दिया, उसका बिजनेस हर्ट कर दिया, तो उसको दबा के क्रश कर देना है। इस तरह की चीजें हैं। बाकी माफिया फैमिलीज हैं, उनसे कैसे डील करना है। ये जब न्यूयॉर्क में था, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बड़ा, तो उस समय सीमेंट का माफिया होता था, राशनिंग होती थी तो सीमेंट मिलती नहीं थी। तो अगर आप बड़े डेवलपर हैं, आपको सीमेंट ज्यादा चाहिए, तो आप सीमेंट माफिया से ब्लैक में सीमेंट लेते थे। न्यूयॉर्क में ट्रेड यूनियंस बड़ी स्ट्रांग थी कंस्ट्रक्शन में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी, इसका ट्रम्प टावर बना, कितने बंदे लगे होंगे, राइट। तो बट वो यूनियनाइज्ड वर्कर्स हैं, उनकी फिक्स्ड मिनिमम वेज होनी चाहिए, ये वो, उनसे डील करना, उनसे नेगोशिएट करना। तो ही हैज दैट बैकग्राउंड एंड दैट्स व्हाट ही इज कैरिंग इन देयर। इनफैक्ट अपनी किताब में तो मैंने इसको कहा है, आई हैव वन चैप्टर रिटन वेयर आई से द डॉन फादर। The Dawn Father. Wow. The Dawn Well, Father. it One makes chapter sense. is, yeah, absolute. इनफैक्ट इसके कैंपेन में लोग डॉन फादर की टीशर्ट्स पहन के घूम रहे थे। तो गॉडफादर मौर्य पुजो की भी न्यूयॉर्क में बेस्ड है ना सर? यस सर, यस सर। वो पूरी स्टोरी वही है कि न्यूयॉर्क की जो 5 फैमिलीज थी, उनमें कैसे सक्सेशन स्ट्रगल्स एंड ऑल, क्लासिक। ओके, सो दैट्स वन। सेकेंडली, अब जो इनका विचार है एज अ माफिया, अगर आप समझो ये डॉन फादर है, तो मुझे एक चीज फिर और याद आती है। मेरे एक अच्छे फ्रेंड ऑफ माइन, ही टॉक्स टू मी अबाउट द इटालियन माफिया एंड देन ही से, सर मैं तो आपका पिक्सियातो हूँ। So I said, what is a pixiato? He said, sir, जैसे माफिया होते हैं, उनका कोई छोटू होता है, जहाँ सिगरेट लिया, पान लिया, कुछ अगली स्ट्रीट में लड़ाई होगी है, तू जाकर के वहां उनको कट्टे दे, सब पिक्सियातो, the foot soldier. So in that sense, to some extent, stretching it a bit, I think the US looks at General Murray as a pixiato. Okay, to do their bidding and bidding. And which is, yes, I understand, in the interest of Pakistan in some senses. What Munir is doing is, I can understand, but I think he's doing it, he should be focusing his attention somewhere else. He's putting his energy somewhere else, which are going to harm, which are harming Pakistan. But coming back, and we can go deeper to that, and we should. It's a matter of, I think, concern to the region, to us, to our people, to all of us. तो अमेरिका इनको पिक्सियातो देखता है। तो अभी जो हुआ है, जो रोल इनका, वो भी एक ऑब्वियस क्वेश्चन चल रहा है, पाकिस्तान रोल इन दिस होल ईरान थिंग एंड ऑल क्या है। अब द टर्म इज मीडिएशन। मीडिएशन बहुत वाइड टर्म है। मीडिएशन मींस कि एक बंदा बैठ के दोनों को कन्विंस कर रहा है क्या, टेबल में बैठ के, नहीं। पाकिस्तान इज प्लेइंग द रोल ऑफ वन पिक्सियातो by promising to provide ground troops on the border of Iran to go into Iran if the need arises. And if the need arises means if Saudi Arabia and America tell it that, okay, we need this pressure on Iran, that is what they're already doing. Pakistan is, Munir is playing the game that he is, maybe talking to the Iranians that, look here, I have a डिफेंस पैक्ट विद साउदीज, उन पे अटैक हुआ है, अब उन पे अटैक हुआ है, म्यूचुअल है, हम पे उन पे, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, तो प्लीज आप मत करो, नहीं तो हमें ये करना पड़ रहा है। ही विल काउच इट इन दैट लैंग्वेज विद द इरानियंस। एंड हियर नाउ साउदीज एंड ट्रम्प हैव दैट ऑप्शन टू थ्रेटन ईरान कि सीज फायर टेबल पे बैठो, नहीं तो हमारे मरीन्स आर लैंडिंग इन खर्ग आइलैंड। साउथ से, पाकिस्तान से हमारे ग्राउंड बूट्स, जूते चप्पल ऑन द ग्राउंड आ रहे हैं, राइट। सो दे आर यूजिंग पाकिस्तान टू क्रिएट द प्रेशर्स ऑन ईरान एज अ पिक्सियातो और एज अ पीस ऑफ द चेस गेम। द अदर थिंग दैट definitely Pakistan is playing the role of, let's say, yeah, sure, a good, I mean, no, I will not say a postman, but something like that, a communicator, a courier. These are two things. Pakistan is not mediating. मीडिएटिंग का मतलब होता है कि आप अपना उनको बोलोगे, नहीं तुम ऐसे करो, तुम ऐसे क्यों नहीं कर लेते, तुम ऐसे क्यों नहीं कर लेते, उनको सजेस्ट करो। या अमेरिकन इनकी सुनेंगे, ईरानियंस इनकी सुनेंगे? नो चांस। डाकखाने का काम कर रहे हैं आप, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये जो सर ऑप्शन पाकिस्तान के अंदर, आपने खुद ही आंसर कर दिया। मैं ये सवाल पूछना चाहता था कि पाकिस्तान का जो रोल इस वक्त बहुत ज्यादा टाउट कर रहे हैं इसको, हालांकि पाकिस्तान को चाइना और अमेरिका के दरमियान भी यही रोल अदा किया था, लेकिन और 1970s के अंदर किया था, लेट 60s में किया था। उसके नतीजे में क्या शोएन लाई और क्या
प्रेसिडेंट निक्सन या हेनरी किसिंजर ईस्ट पाकिस्तान टूटने से बचा सके? नहीं, बांग्लादेश बन गया, आपके सामने ही है। क्या अब इस मीडिएशन रोल या डाखाने का जो काम है, या पोस्टमैन आप कह रहे हैं नहीं है, ठीक है, बट डाखाना ही है, मतलब मैसेंजर का जो है, ग्लोरिफाइड मैसेंजर, थाना है, you can say थाना है, पुलिस स्टेशन भी और थाना, वहां पे मैसेजिंग भी, थाना, थाने बॉर्डर पे का, थाना, बॉर्डर पे थाना है। एसएचओ का रोल, एसएचओ का हाँ, रोल जो है। कुछ सर, भी, लेकिन बात ये है कि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, कमिंग बैक टू द मेन इशू जो आपने बात की, सर आपने कहा कि ये बेसिकली जो मुझे आम फहम जुबान में समझ आया कि एक माफिया बॉस, ट्रम्प एज अ माफिया बॉस यहाँ पे जो है वो एक्ट कर रहा है, और बाकी न्यूयॉर्क की उसकी सारी ग्रूमिंग है, सारी जिंदगी उसने माफिया के अंदर गुजारी है, उसकी ग्रूमिंग है न्यूयॉर्क की, जो कि आप विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और वो जाहिर बात है, जो बंदा अपने बंदा जो है वो, चाहे वो लीडर है, चाहे वो जो भी है, लाइक इमरान खान जो है वो प्रोडक्ट अपने एनवायरनमेंट और सर्कमस्टेंसेस का है, ही हैज बीन अ कॉर्नर टाइगर, वो लड़ता रहा है, अभी भी लड़ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप इज दिस प्रोडक्ट ऑफ हिज सर्कमस्टेंसेस, जो न्यूयॉर्क की एक माफिया लाइक एनवायरनमेंट के अंदर, बिग फैमिली के अंदर उसने अपने आप को ग्रो किया है। तो पाकिस्तान में भी हम पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि एक माफिया पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त काबिज बैठा हुआ है, कब्जा करके बैठा हुआ है, कब्जा ग्रुप जिसको हम बोलते हैं। अब उस माफिया के साथ वो डील कर रहा है, और एज अ माफिया ये थ्रेट कर रहे हैं ईरान को कि या तो आप आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, बातचीत करो, जो ये बात कर रहे हैं इनकी बातें मान लो, और अगर नहीं मानोगे तो फिर अटैक जो है वो ग्राउंड ऊपर से कूद जाएंगे, इधर से पाकिस्तान की तरफ से फोर्सेस जाएंगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अमेरिकन 82nd एयरबोर्न डिवीजन जो है वो लैंड कर रहा है। बट नाउ इन योर प्रोफेशनल ओपिनियन, डू यू थिंक बूट्स ऑन ग्राउंड would make any difference in the circumstances, जब एक ग्लोबल इस वक्त कैटास्ट्रोफी है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने आज कहा है कि देखो, जो कोविड-19 का जो इकोनॉमिक फॉल आउट था उससे भी बड़ा फॉल आउट होगा। G7 कंट्रीज में यूके अफेक्टेड है, यूएसए 4.6% इन्फ्लेशन इस वॉर की वजह से होगी। तो अब सर, न्यूयॉर्क का माफिया स्टाइल, जब आप ग्लोबल माफियाज के साथ डील उसी पैटर्न के ऊपर करना चाहते हैं, तो फिर डू यू थिंक व्हाट वुड बी द एंड रिजल्ट फॉर द वर्ल्ड एज अ होल, और स्पेशली फॉर द रीजन, फॉर साउथ एशिया एंड वेस्ट एशिया, हम लोगों का क्या बनेगा? amazing. Couple of things, many things. I mean, yeah, माफिया से डील किया हुआ है, एंड पावर एंड मनी एंड कंपटीशन एंड कॉर्पोरेट राइवलरी, वो भी बहुत बड़ा गेम होता है। कॉर्पोरेट में आपस में फाइट्स, मर्जर एक्विजिशंस में लीगल फाइट्स, ये वो, इसकी रियल एस्टेट दूसरे डेवलपर से बड़े सूट्स रहे हैं ये वो, राइट? So all of that is there. But you actually say a very interesting point, which I referred in my book also, कि जैसे मानो पाकिस्तान में कब्जा माफिया है, राइट? इनके देश में भी ट्रम्प के आसपास के लोग वो एक माफिया ही है, जो मेन इनर सर्कल है, जिनके पास पावर है। जारेड कुशनर, विटकॉफ क्या है? माफिया ही है, मतलब इन दैट सेंस, राइट? दे हैव द पावर। इधर आपके क्राउन प्रिंस सऊदी में है, वो भी ऐसे ही है। तो ये जो हो रहा है दुनिया में, अगर मैं छोड़ क्विक कहूं, वी कैन कम बैक, क्योंकि ये बहुत बड़ा बात है। ये दुनिया एक तरह से वापस जंगल की तरफ जा रही है, एंड इसके अलावा हो क्या रहा है, ये लोग जो हैं, ये जो खासकर जो अमेरिकन माफिया जिनको आप कहे, एलन मस्क वगैरह, ये लोग बिलीव करते हैं इन समथिंग नोन एज अ रेस हॉर्स थ्योरी। ओके, रेस हॉर्सेस जो होते हैं उनको ब्रीडिंग करी जाती है ना, स्पेशली रेस हॉर्सेस, ये होता है कि रेस के लिए उन्हें तैयार रहे जीतने वाले। तो बहुत लोगों का, कुछ लोगों का विचार है, दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज रेस हॉर्सेस, दैट इज ऑफ टू बी ऑफ सुपीरियर जीन्स। And Trump himself has said it, and Musk has said it multiple times. Trump has said it himself. He said, "My uncle is a professor at MIT, another Donald Trump or whatever. I have great genes." Then he says that, you know, my children are so beautiful and smart and successful. I have good genes. They have good genes. Then on election night, जिस दिन रात election ने जीता आपके पास second time, he was there with Elon Musk on the, you know, podium and on stage. तो मस्क का 4 साल का बच्चा था, बॉय, कंधे में लेके फिर रहा था मस्क बीच में। सो ट्रम्प लुक्ड एट मस्क एंड सेड, एलन, दैट इज अ रेस हॉर्स। तो ये बिलीव करते हैं कि हम कुछ हद तक नहीं, मे बी उनके मैंने, दे आर रेस हॉर्सेस, दे आर द स्मार्टेस्ट, मोस्ट पावरफुल पीपल ऑन प्लैनेट अर्थ। और
दुनिया में इस समय क्या हो रहा है, ऐसे लोगों के क्लब्स एट अ ग्लोबल लेवल क्लबिंग हो रही है. That is what is happening right now. I mean, already you took me there, so I'm saying. नहीं, आई एम ग्लैड आई टुक यू देयर बिकॉज अदरवाइज जो है वो बात इधर आनी नहीं थी, क्योंकि बात टाको वर्सेस टाको की हो रही है. तो हम सर प्राइस इसका मतलब है कि पे कर रहे हैं जो बिलियनियर्स क्लब जो टॉप के ऊपर इस वक्त कब्जा करके, टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड, 99% ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है. हम उनकी जंग की प्राइस पे कर रहे हैं, क्योंकि जब ये जंग शुरू हुई थी तो इट वाज 1 बिलियन अ डे वॉर थी. अब ये तकरीबन 2 बिलियन अ डे के करीब पहुंचने वाली है. बट सर देन अंडर द सर्कमस्टेंसेस व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द पेट्रो डॉलर? अगर ये ड्रैग ऑन कर जाता है एस्केलेशन ट्रैप, तो पेट्रो डॉलर का क्या फिर फ्यूचर है इस सिनेरियो के अंदर? See, petrodollar, I don't know how to define it. It may mean different things to different people, but petrodollar, right? But basically, let's say dollar का. पेट्रोडॉलर वो था कि जो पेट्रोल बिकता था वो डॉलर में ही बिकेगा, और वो मतलब डॉलर बिकेगा वो अमेरिकन में रहेगा. यूएस डॉलर इज द सोल ग्लोबल रिजर्व करेंसी का क्या फ्यूचर है सर? इस तरह कर लेते हैं. फिलहाल तो बिल्कुल रहेगा. ये पूरा सब टैरिफ वैरिफ कर देंगे अगर इन्हें लगा. ब्रिक्स को इन्होंने ऑलरेडी धमकाया, एंड ब्रिक्स बाय द वे हैज स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट डी-डॉलराइजेशन. दुनिया की असलियत है. ओके, सो ब्रिक्स कंट्रीज का जो पिछले 1 साल 2 साल में हुए स्पेशल सेशन कोई नहीं था कि की नोट स्पीच और डिस्कशन ऑन डी-डॉलराइजेशन वे अहेड, बूम डाउन. सो अमेरिका विल वेरी वेरी मच वांट टू continue down that path. Yeah, so yeah. Okay, finally sir, makes a lot of sense कि इतनी जल्दी ये नहीं खत्म होने वाला. ईरान जो मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन डेफिनेटली कोशिश तो हो रही है रशिया की तरफ से और चाइना की तरफ से. रशिया और चाइना का रोल इस कॉन्फ्लिक्ट में आप क्या देखते हैं सर? I mean, okay, they're both sure on the leaning sides very much towards Iran, offering some support but not too much support. Okay, I mean, at least it doesn't seem कि reports ऐसी तो है नहीं कि रशिया उसको मिसाइल्स भेज रहा है और एयर डिफेंस और ड्रोन्स भेज रहा है ईरान को. neither is China sending, right? but कुछ जा रहे हैं definitely. yes, China से components like motors for the missiles etc जा रहे हैं, solid fuel के chemicals जा रहे हैं, इस तरह की चीजें आ रही हैं, रशिया से जा रही हैं, बट वो सारा नहीं है. their role is limited in this. but the player who will lose the most if Iran चला जाता है, गिर जाता है, हो जाता है, will be China. because China का प्रॉब्लम ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म में. वेनेजुएला was one of its उसके कैंप का सप्लायर वो कैंसिल हो गया. ईरान भी कैंसिल हो जाएगा. so in future if there's a crisis between China and America, the America and American Arab camp, whatever, supposing बन जाता है पूरा, will be in position to cut out China's fuel supply. ठीक है, रशिया से ले लेगा, कितना ले लेगा, right? I mean, we are talking Hormuz Strait like conditions in that case. So that's a long term there. China at the same time should be calculating, I think, whether and what it wants to do with Taiwan. अगर उसे है, I mean, as reports were there earlier कि China thinks that its military will be ready by 2027 to take on America in this theater of the Indo-Pacific on an equal or better basis, right? So they're preparing towards that. उस तरफ जा रहे हैं theoretically. So 27 तो पास ही है फिर. और इधर अमेरिका फंसा हुआ है, कुछ खत तो फंसा ही है ना ईरान में. इतनी मैन पावर नहीं तो एमुनेशन लग रही है, इंटरसेप्टर्स की शॉर्टेजेस हो रही हैं, वहां यूक्रेन मांग रहा है. So should China take advantage of this situation right now and go ahead, do that? By doing that, चाइना को एक फायदा और हो जाएगा. चाइना अगर वहां पे करेगा कुछ एक्शन तो ईरान पे प्रेशर कम होगा. ईरान पे प्रेशर कम होगा तो ईरान सर्वाइव कर जाएगा. तो चाइना का जो फ्यूचर वाला एक पार्टनर है वो सर्वाइव कर जाएगा if China right now moves on Taiwan. सर रशिया तो उसके तो मजे हैं, उसके ऊपर सैंक्शन हट गई है. वो तो ऑलमोस्ट 300 मिलियन पर डे का जो है वो ऑयल बेच रहा है. जो सैंक्शंस हटी हैं तो दे आर एंजॉयिंग देमसेल्फ. बट एंड रशियन इंटेलिजेंस भी शेयर तो कर ही रहा है ना सर. लेकिन रशिया के तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जितना ड्रैग होगा,
रशिया को भी फायदा है, और अगर सस्टेन ईरान कर जाता है तो चाइना को भी फायदा है। लेकिन द बिलियन ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन इज कि क्या ईरान सस्टेन कर जाएगा? चांसेस है डेफिनेटली सस्टेन कर जाएगा। देखिए रेजिम ओके, अभी रेजिम एक तो है कि रेजिम के बिहेवियर चेंज होगा तब कुछ सीज फायर होगा, तो ये जो भी यही रेजिम रहेगी पर बिहेवियर बदल जाएगा, राइट? स्पीकर आ जाएगा, ये वो काइंड ऑफ थिंग, तो वो रेजिम बिहेवियर हो गया, या ये रेजिम कोलैप्स कर जाएगी। पर जो भी कर जाएगी, बट बॉटम लाइन आई डू सी a good amount of public support for the Islamic revolution and the cause of the revolution. I do think that there are a lot many people in Iran. आप revolution गार्ड तो खैर ओके वो अलग रहेंगे, वो तो आइडियोलॉजी से वो तो भरे हैं अच्छा खासा, सो चेंज होगा भी तो, पर ग्राउंड सिचुएशन में तो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा ना, ये तो रहेगा ही। सो दैट विल वेरी मच बी देयर, एंड Russia certainly is having huge advantage, पैसा मिल रहा है, यूक्रेन को, you know, Ukraine is getting suffocated, Ukraine is getting attacked, but in the long term Russia has been pygmyized. Russia का super power जो पूरा image and economy सब कुछ था has been punctured. I mean they're under sanctions, और sanctions लगी रहेंगी, कब हटेंगी, तो so Russia and economy size 2.5 trillion, not too big, ठीक है, I mean, but definitely Russia can play a very, you know, active role. Russia is trying, but Russia का भी वही ना, जिंदगी में सबके साथ, you got to play with the cards you have. And final question, sir. Final question. Being a Trump expert, having written Trumpotopia, in this war, taco versus taco, which taco is going to win? The Trump which chickens out, or the Trump which carries on? I lay my bet on the second taco. Trump always carries on. अगर अभी सीज फायर भी हो जाएगी, ये लोग बैठ जाएंगे, पर अमेरिका विक्ट्री कह करके चला जाएगा, हाँ हो गया, बहुत हो गया, पर अगर कुछ ज्यादा लगा तो एक साल बाद आकर के फिर पूरा लगाएंगे, पूरा मतलब हमारा बेड़ा गर्क होगा। हमारा इस दुनिया में हम जहां भी बैठे हैं, वी आर लुकिंग एट फूड शॉर्टेजेस, एनर्जी शॉर्टेजेस, एंड वी आर लुकिंग एट अनदर ग्रैंड इकोनॉमिक मेल्टडाउन अगर ये चलता रहेगा काम तो। Oh, quite highly possible. Agriculture will be affected. Fertilizer input cost will go up. Diesel transportation on that will go up. So food will go, everything will go up. Your clothes will go up. You know, plastic, polymers, ये सब सभी तो petrochemical waste है. We don't realize how much we depend on petrochemicals. Pharmaceutical जड़ी हैगी, इसमें जो API होते हैं, उसके जो chemicals होते हैं, 25% of them come from the world of petrochemicals. So all of it's embedded in our lifestyles, or embedded. So definitely hoga, yeah. Unfortunately, it seems. So hence, it's fair to say the Economist cover that it is Operation Blind Fury. It is very fair to say this, sir. Very, very interesting. Or you could say that Operation Blinded by Fury. Yes, blinded by Fury. Yeah, by Fury, manufactured many things through that. Yeah. थैंक यू सो वेरी मच रॉबिंदर सचदेव जी, आपने ज्वाइन किया, हमें अपना कीमती वक्त दिया, एंड वी होप कि आप टाइम निकालते रहेंगे हमारे लिए, एंड होप टू सी यू सून सर। बहुत बहुत शुक्रिया। Been a pleasure, been a wonderful conversation, and look forward to again a beautiful dialogue, sir. Keep it up. Thank you. Thank you, sir.